भाइयों और बहनों, माता और भगिनियों, आप सभी का स्वागत है सत्संग वाणी के इस पावन मंच पर। आज हम सब मिलकर श्रवण करने जा रहे हैं भगवान सत्यनारायण की पावन कथा। कहते हैं इस कलयुग में अगर कोई भी सबसे सरल, सबसे फलदायक उपाय है तो वो है सत्यनारायण व्रत और कथा श्रवण। भाइयों बनो, जरा सोचिए, जीवन में जब भी कठिनाइयां आती है, जब हर ओर से रास्ते बंद नजर आते हैं, तब मनुष्य किसकी शरण में जाता है? भगवान की। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हमें ये मार्ग दिखाया है। जो भी भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है, उसके घरांगन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। आज की इस कथा को आप केवल सुनिए ही मत, बल्कि अपने जीवन से जोड़कर समझिए, क्योंकि भगवान की कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की दिशा है। सभी को साथ लेकर आइए पहले हम सब मिलकर भगवान का नाम स्मरण करें। 3 बार बोले, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए। उनके मुखिया थे महान ऋषि शौंक जी। सभी ने मिलकर महर्षि सूत जी से प्रश्न किया, हे मुने, कृपा करके हमें यह बताइए कि इस कलयुग में मनुष्य कैसे अपने पापों से मुक्त हो सकता है, कैसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तब महर्षि सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषिगण, आप सबका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। सुनिए, इस कलयुग में सबसे सरल और उत्तम साधन है सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा। जो कोई इसे श्रद्धा से करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसे चिरस्थायी सुख की प्राप्ति होती है। अब कथा सुनिए। एक बार काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो दरिद्रता से पीड़ित होकर भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन यापन करता था। दिन भर गांव गांव भटकता, कभी अन्न मिल जाता, कभी भूखा रह जाता। उसके हृदय में हमेशा यही प्रश्न रहता, हे भगवान, क्या कभी मेरा भी जीवन सुधरेगा? भगवान अपने भक्त की पुकार को सुनते हैं। एक दिन स्वयं सत्यनारायण भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी दरिद्रता दूर हो सकती है यदि तू सत्यनारायण व्रत करेगा और श्रद्धा से कथा सुनेगा, तो तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। निर्धन ब्राह्मण ने उस दिन भगवान की आज्ञा स्वीकार की। उसने अपनी छोटी सी कमाई से व्रत किया, भगवान को खीर का नैवेद्य अर्पित किया, कथा श्रवण किया, और देखो, भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो गई। उसके घर में अन्न की कोई कमी न रही। उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें क्या सिखाती है कि भगवान को भव्य वस्त्र, महंगे गहने, बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए तो बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति। वो निर्धन ब्राह्मण गरीब था, उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए भगवान ने उसकी पुकार सुनी। आज हम भी सोचते हैं कि पूजा तभी हो जब सब सामग्री मिले, लेकिन भगवान को तो एक तुलसी पत्र भी अर्पित किया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। याद रखिए, भावना बड़ी है, साधन छोटे हैं। अब आप सभी मेरे साथ मन ही मन प्रार्थना करें, हे सत्यनारायण स्वामी, जैसे आपने उस निर्धन ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही हमारे जीवन से भी दुख और कष्ट दूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, जय सत्यनारायण भगवान। इस प्रकार प्रथम अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अब अगले अध्याय में हम सुनेंगे लकड़ी बेचने वाले गरीब लकड़हारे की कथा और जानेंगे कि भगवान ने उसकी कैसे सहायता की। भाइयों और बहनों, हमने प्रथम अध्याय में सुना कि कैसे भगवान ने एक निर्धन ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया। आज हम द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे, एक साधारण लकड़हारे की, जिसके जीवन को सत्यनारायण व्रत ने बदल दिया।
एक नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन भोर होते ही जंगल जाता, पेड़ काटकर लकड़ियां लाता, फिर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता। उसके जीवन में बहुत कठिनाई थी। कभी इतनी कमाई होती कि पेट भर सके, कभी भूखे सोना पड़ता, लेकिन उसके मन में हमेशा यही था, क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? एक दिन संयोगवश वो रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कई लोग बड़े उत्साह और श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। वहां भजन कीर्तन हो रहा था, आरती गूंज रही थी, लोग प्रसाद बांट रहे थे। उस गरीब लकड़हारे ने वहां जाकर पूछा, भाइयों, ये कौन सा व्रत है? लोगों ने कहा, भाई, ये तो सत्यनारायण व्रत है। जो भी इसे करता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। लकड़हारे ने निश्चय किया कि आज मैं भी ये व्रत करूंगा। वो जंगल गया, कड़ी मेहनत करके लकड़ियां काटी। सौभाग्य से उस दिन उसे अधिक मूल्य मिला। उस पैसे से उसने चावल, दूध, घी और फल खरीदे। घर लौटकर उसने श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा की, सत्यनारायण व्रत किया और कथा सुनी। और देखो, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसके जीवन की दरिद्रता दूर होने लगी। धीरे धीरे उसका घर भरने लगा। उसके जीवन में सुख और शांति का वास हो गया। भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश बहुत स्पष्ट है। लकड़हारे के पास न तो धन था, न वैभव, न ही कोई बड़ी व्यवस्था, लेकिन उसके पास थी सच्ची श्रद्धा और भक्ति। याद रखिए, भगवान को किसी की दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल भक्ति का भाव। आज हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब पूजा करेंगे, जब पैसा होगा तब व्रत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति के लिए किसी शर्त की आवश्यकता नहीं। भक्ति तो वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी कायम रहे। भगवान सत्यनारायण की ये कथा हमें सिखाती है, यदि हम अपनी छोटी सी कमाई में से भी भगवान के लिए एक अंश निकालें, तो ईश्वर बदले में हमें अनंत कृपा देते हैं। आप सभी भी अपने जीवन में ये संकल्प लीजिए कि चाहे जो भी स्थिति हो, भगवान को प्रतिदिन थोड़ी सी प्रार्थना जरूर करेंगे। कमेंट में लिखें, मेरी श्रद्धा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय की कथा पूरी होती है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि धन नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अब अगले अध्याय में हम सुनेंगे व्यापारी की कथा, जहां हम जानेंगे कि कैसे भगवान अपने भक्त को संकल्प निभाने का महत्व सिखाते हैं। हमने द्वितीय अध्याय में सुना कि कैसे एक साधारण लकड़हारे ने श्रद्धा भक्ति से सत्यनारायण व्रत किया और भगवान ने उसके जीवन को बदल दिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तृतीय अध्याय में, जहां कथा है एक धनवान व्यापारी की। ये अध्याय हमें सिखाता है संकल्प को निभाना कितना आवश्यक है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था साधु। उसके पास बहुत धन था, लेकिन संतान का सुख उसे प्राप्त नहीं था। एक दिन उसने भी सत्यनारायण व्रत किया। पूजा के अंत में उसने संकल्प लिया, यदि भगवान मुझे संतान देंगे तो मैं उनकी कथा और व्रत बड़े धूमधाम से करूंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। व्यापारी का हृदय प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई, उसका विवाह भी हो गया। व्यापारी के घर में सुख और समृद्धि भर गई। लेकिन भाइयों बहनों, व्यापारी ने जो संकल्प लिया था भगवान का व्रत और कथा करने का, उसे वो भूल गया। भगवान की लीला देखिए। कुछ समय बाद व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। उसने जहाज में बहुत सारा माल भरा और व्यापार के लिए दूर देशों की ओर गया। यात्रा में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लौटते समय अचानक समुद्र में आंधी तूफान आ गया। जहाज डूबने लगा। व्यापारी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। आखिरकार उसका जहाज डूब गया। सारा माल समुद्र में समा गया। स्वयं व्यापारी और उसका दामाद किसी तरह किनारे पर आ तो गए,
लेकिन राज कर्मचारियों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया। अब व्यापारी निर्धन और निराश हो गया। घर पर उसकी पत्नी और बेटी भी संकट में पड़ गई। उनके पास न भोजन रहा न धन। उन्होंने भूखे प्यासे दिन काटे। जब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने भगवान से विनती की, हे सत्यनारायण स्वामी, मैंने संकल्प किया था पर उसे निभा न सका, मेरी भूल क्षमा करें। उसकी पत्नी और बेटी ने भी श्रद्धा से व्रत किया, कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा देखिए, व्यापारी तुरंत बंधन से मुक्त हो गया। उसे अपना माल भी वापस मिल गया और उसका घर परिवार फिर से सुखी हो गया। भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश है, संकल्प को कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य संकल्प लेता है लेकिन परिस्थितियों में बहकर उसे भूल जाता है। भगवान ये देख रहे होते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि वचन को निभाना ही सच्ची भक्ति है। आज हम भी कितनी बार संकल्प लेते हैं, अब से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से आलस्य छोड़ दूंगा, अब से रोज जप करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने वचन पर अड़िग रहता है। आप भी अपने जीवन में सोचिए, कौन सा संकल्प आपने लिया और भूल गए? आज ही निश्चय कीजिए कि उसे पूरा करेंगे। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मेरे संकल्प को निभाने की शक्ति दीजिए। इस प्रकार तृतीय अध्याय की कथा पूरी होती है। हमने जाना कि भगवान भक्त से केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि सत्यनिष्ठा और संकल्प पालन भी चाहते हैं। अब अगले अध्याय में हम सुनेंगे राजा तुंगध्वज की कथा, जहां अहंकार और नम्रता का गहरा संदेश छुपा है। भाइयों और बहनों, हमने पिछले अध्याय में सुना कि कैसे एक व्यापारी ने संकल्प भूलने के कारण संकट देखा और बाद में श्रद्धा से व्रत करके भगवान की कृपा पाई। अब हम प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय में, जहां कथा है राजा तुंगध्वज की। ये अध्याय हमें सिखाता है अहंकार का नाश और नम्रता का महत्व। पूर्व काल में तुंगध्वज नामक एक महान राजा था। उसका राज्य विशाल और संपन्न था। राजा अत्यंत साहसी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार व्याप्त था। एक दिन राजा ने सुना सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में अपार सुख और समृद्धि आती है। राजा ने निर्णय लिया, मैं व्रत करूंगा और भगवान को प्रसन्न करूंगा। राजा ने व्रत प्रारंभ किया, पूजा की, कथा सुनी, लेकिन अहंकार ने उसे सताया। मैं राजा हूं, मेरी शक्ति है, मैं सब जानता हूं। ये कथा और व्रत मेरे बिना प्रयास के फल क्यों देंगे? भगवान ने इसे देखा। एक रात राजा को स्वप्न में दर्शन हुआ। भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे तुंगध्वज, व्रत और कथा का फल केवल वही प्राप्त कर सकता है जो विनम्रता से भरा हो। अहंकार से कोई भी फल स्थायी नहीं होता। राजा ने ईश्वर का संदेश सुना और हृदय में पश्चाताप किया। उसने अपने अहंकार को त्यागा, नम्रता से व्रत किया और कथा सुनी। तुरंत उसका राज्य और परिवार फिर से सुख समृद्धि से भर गया। उसके और प्रजा सभी ने भी उसकी नम्रता देखकर प्रेरणा ली। भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश बहुत स्पष्ट है। अहंकार, चाहे आप राजा हो या साधारण व्यक्ति, अहंकार आपको भगवान से दूर कर देता है। नम्रता और भक्ति, यही भगवान को प्रसन्न करती है। आज भी कई लोग कहते हैं, मुझे सब आता है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन भगवान की भक्ति में नम्रता आवश्यक है। याद रखिए, सत्यनारायण भगवान केवल श्रद्धा और नम्र हृदय वाले भक्तों को फल देते हैं। आप सभी भी मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे अहंकार को दूर कीजिए, मुझे नम्रता का वरदान दीजिए। कमेंट में लिखें, जय सत्यनारायण स्वामी, अहंकार हटाओ, भक्ति अपनाओ। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय की कथा हमें सिखाती है, अहंकार जीवन में बाधा है, नम्रता और भक्ति ही सफलता का मार्ग है।
अब अगले और अंतिम अध्याय में हम सुनेंगे शूद्र और उसके परिवार की कथा, जो हमें ये सिखाएगी कि भगवान सभी भक्तों के लिए समान है। भाइयों और बहनों, अब हम अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें कथा है शूद्र और उसके परिवार की, जो हमें यह सिखाएगी कि भगवान सभी भक्तों के लिए समान है, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, राजा हो या सामान्य नागरिक। एक समय की बात है, एक शूद्र परिवार था। वे निर्धन थे, लेकिन उनका हृदय सच्ची भक्ति से भरा था। एक दिन उन्होंने सुना सत्यनारायण व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शूद्र परिवार ने निर्णय किया, हम इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। उन्होंने थोड़े से साधन जुटाए, भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और भजन गाया। भगवान ने उनकी भक्ति देखी और कृपा की। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। अन्न की कमी नहीं रही। उनके घर में शांति और समृद्धि का वास हो गया। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें ये संदेश देती है कि भगवान के लिए कोई भेदभाव नहीं है। भक्ति केवल हृदय में होनी चाहिए और भगवान उसी को प्रसन्न होते हैं। भगवान सभी भक्तों के लिए समान है। भक्ति में किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। श्रद्धा और सच्चाई ही परम फल देती है। आज हम समाज में जाति, धन, पद और स्थिति के आधार पर भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से भक्ति का रंग केवल हृदय की सच्चाई है। श्रोताओं से संवाद। अब आप सभी अपने मन में ये संकल्प करें, मैं अपने हृदय से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखूंगा। भक्ति और नम्रता से भगवान की सेवा करूंगा। कमेंट में लिखें, मेरी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा धन है। भाइयों और बहनों, हमने इस पावन कथा में 5 अध्यायों के माध्यम से जाना निर्धन ब्राह्मण की कथा, श्रद्धा की शक्ति, लकड़हारे की कथा, भावना और साधन की शक्ति, व्यापारी की कथा, संकल्प निभाने का महत्व, राजा तुंगध्वज, अहंकार का नाश, नम्रता का महत्व, शूद्र परिवार, भगवान सभी भक्तों के लिए समान है। इस कथा से हम सीखते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और संकल्प पालन ही जीवन का आधार है। अहंकार छोड़े और विनम्रता अपनाएं। भगवान सभी भक्तों के लिए समान है। भाइयों और बहनों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे सत्संग वाणी परिवार से जुड़े रहिए। हर दिन दोपहर 12 बजे हम आपको सुनाएंगे नई कथा, नया श्लोक और नई प्रेरणा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय सत्यनारायण भगवान। हर जय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा।